बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट किचन डायरीज़। और आपसे आज बहुत ही यूनिक सी और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही स्वीट सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि मैंगो केक की है। और ये मैंगो केक इन ब्लेंडर है, जो कि मैं ब्लेंडर में बनाना सिखा रही हूँ आपको। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ईजीली, बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाने वाला ये केक है। इसमें कोई भी ज़्यादा मेजरमेंट तो खैर होती है बेकिंग के कामों में, लेकिन ये बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से जो है वो कोई भी बंदा बना सकता है। और मैंने तकरीबन एक छोटा कप जो है वो ऑयल का ले लिया है, कुकिंग ऑयल का। और एक बड़ा कप जो है वो मैंने चीनी ले ली है, जो कि नॉर्मली चीनी आती है वो मैंने ली है। और एक कप ही मैंने इसमें दूध लिया है। और यहाँ पर मैं ब्लेंडर में शामिल करने जा रही हूँ 3 अंडे, जो कि मैंने बारी बारी से तोड़कर जो है वो 3 प्यालियों में रख लिए थे। उनको मैं ब्लेंडर में शामिल करने जा रही हूँ। और 3 अंडे शामिल करने के बाद जो कुकिंग ऑयल है वो मैं इसमें शामिल कर दूँगी, जो एक छोटा कप था वो। और इसके साथ ही इसमें शामिल करनी जा रही हूँ 1 कप जो चीनी है, जो कि नॉर्मली घर में चीनी आती है वही मैंने इसके लिए इस्तेमाल की है। और इसके साथ जो मैंने 1 कप दूध लिया था वो भी मैं अब इसमें बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंडर में ही जो है वो शामिल कर दूँगी। और ब्लेंडर में शामिल करने के बाद यहाँ पे मैंने वनीला एसेंस ले लिया है, जिसके मैं तकरीबन थोड़े से कतरे ही जो है वो तकरीबन 3 से 4 कतरे ले लूँगी और वो तकरीबन इसमें जो है शामिल करूँगी। इससे टेस्ट और फ्लेवर जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। और तकरीबन एक छोटा चम्मच जो है वो मैं इसमें बेकिंग पाउडर का ले रही हूँ। और इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर मैंने अब ब्लेंडर को चला लेना है। तकरीबन 1 मिनट के अंदर अंदर ही ये बहुत ही अच्छा सा मिक्सचर जो है ये हमारा रेडी हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि तकरीबन थोड़ी सी देर में ही ये हमारा मिक्सचर जो है वो आसानी से बन के रेडी हो गया। और यहाँ पे मैंने 1.5 कप के साथ ही जो है वो मैदा ले लिया है। 1.5 कप मैदा है ये। ब्लू वाला कप जो है ये छोटा कप है, और जो रेड वाला कप है वो बड़ा कप है, इसलिए मैंने 1.5 कप जो है वो यहाँ पे मैदा लिया है। और इसमें 1 चम्मच लेवल यहाँ पे मैं ले रही हूँ बेकिंग पाउडर, जो कि बिल्कुल लेवल लिया है, बिल्कुल भी यहाँ पर उभरा हुआ चम्मच नहीं था, यहाँ पर बिल्कुल लेवल चम्मच था जो कि मैंने लिया है। और उसको अच्छे तरीके से यहाँ पर मैं छान लूँगी बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि बेकिंग पाउडर और मैदा जो है वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से कंबाइन होकर मिक्सअप हो जाएंगे। और इसके साथ ही यहाँ पे मैंने इसको छान लिया। और छानने के बाद भी मैं विस्कर की मदद से दोबारा से इसको मिक्स करूँगी, ताकि सब चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। और यहाँ पर मैंने 8x8 की बेकिंग डिश ले ली है, जिसको मैं ऑयल की मदद से अच्छी तरह से ब्रश कर रही हूँ, ग्रीस कर रही हूँ ऑयल इसके ऊपर। और ऑयल जो है वो अच्छी तरीके से यहाँ पे मैंने ब्रश करने के बाद यहाँ पे मैंने 1 चम्मच मैदा ले लिया था, जिसको मैं अच्छे तरीके से पूरी प्लेट में जो है वो डस्ट कर लूँगी, ताकि हमारा केक का बैटर जो है वो रेडी होने के साथ साथ ही बिल्कुल भी उसका बैटर जो है वो नीचे नहीं चिपके। सो यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरह से यहाँ प्लेट को ग्रीस भी कर लिया है और मैदा भी छिड़क लिया है। और उसके साथ ही यहाँ पर जो मैदा मैंने छान के रखा था और बेकिंग पाउडर उसमें मैंने ब्लेंडर मिक्स किया हुआ जो मिक्सचर था वो मैं अब इसके शामिल करके अच्छे तरीके से हल्के हाथ की मदद से इसमें अच्छे तरीके से मिक्सअप कर लूँगी। और बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पे मैं इसको मिक्स करूँगी, ताकि कोई भी इसमें लम्स ना रहे या कोई भी इसमें गुठली ना रहे मैदे की। बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए कि यहाँ पे मैंने इसको अच्छी तरीके से विस्कर की मदद से मिक्स कर लिया है। और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा ही मिक्सचर जो है वो रेडी करना है। और यहाँ पे जो बेकिंग डिश मैंने रेडी करके रखी थी उसमें मैं अब ये सारा बैटर जो है वो यहाँ पर पोर कर रही हूँ। और इसको मैं पोर करने के बाद अच्छी तरीके से डिश को जो है वो टैप टैप कर लूँगी। और इसे किसी लकड़ी की चम्मच के साथ जो है वो अच्छे तरीके से इसमें घुमा लूँगी, ताकि इसमें कोई भी एयर बबल ना रहे। और बहुत अच्छे तरीके से इसको टैप टैप कर लूँगी, ताकि केक जो है वो अच्छी तरीके से डिश में जो है वो सेट हो जाए। और यहाँ पर मैंने इसको बेक करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर नॉर्मली जो इसमें गरम करने वाला ओवन आता है, खाना गरम करने वाला, यहाँ पर उसमें मैं इसको बेक कर रही हूँ। कोई भी मैंने दूसरा ओवन यहाँ पे यूज़ नहीं किया है। ये बिल्कुल सिंपल ओवन है। और तकरीबन 6 मिनट के अंदर अंदर जो है वो केक बिल्कुल रेडी हो जाता है। और यहाँ पर मैं तकरीबन इसको 6 मिनट के लिए सेट कर रही हूँ। इसके अंदर 6 मिनट का टाइमर मैंने लगा कर इसको ओवन को चला दिया था। और अगर आपका ओवन इसी तरह है तो आप भी इसको 6 मिनट के लिए चलाएं। और इसके साथ ही अगर 6 मिनट के बाद भी आप चेक कर लें इसमें स्टिक डाल के, अगर स्टिक गीली आती है तो आप इसको दोबारा से 2-3 मिनट के लिए जो है वो चला सकते हैं। और यहाँ जो है मैंने इसमें स्टिक डाल के देखी तो यहाँ पर स्टिक गीली आ रही थी। सो यहाँ मैंने इसके बाद ही इसको फ़ौरन से 2 से 3 मिनट के लिए फिर टाइमर पे लगा दिया था, ताकि ये इसमें जो थोड़ी सी कसर रह गई है वो भी यहाँ पर निकल जाए।
और 2 से 3 मिनट के बाद देखिए कि यहाँ पर केक जो है वो हमारा कितना अच्छा सा बहुत अच्छी तरह से रेडी हो चुका है। ऊपर से कलर भी बहुत इसका आ चुका है अच्छा सा। और यहाँ पर मैं इसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दूँगी कुछ देर के लिए। और इतनी देर में मैं यहाँ पर मैंने मैंगो ले लिए हैं जिनका छिलका उतार कर मैं इनको अच्छी तरीके से क्यूब्स की सूरत में जो है वो कट कर लूँगी। और छिलका यहाँ पे मैंने इनका उतार लेना है और बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर अब मैं क्यूब कट कर लूँगी। और अब क्यूब जो है वो बहुत अच्छी तरीके से मैंने कट कर लिए हैं। सो यहाँ मैंने 1 कप के जितना दूध लिया है और उसमें तकरीबन 1 छोटा कप यहाँ पे मैंने मैंगो प्यूरी ली है, जिसको दूध के अंदर मैं बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मिक्स कर लूँगी। और अगर आम जो है वो ज़्यादा मीठा ना हो तो आप इसमें अपने मीठा खाने के अकॉर्डिंग जो है वो मीठा भी डाल सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर जो केक का थोड़ा सा उभरा हुआ हिस्सा था वो मैं यहाँ पर ऊपर से ही कट कर लूँगी। और आप देखिए कि कितना हमारा जो केक है वो स्पॉन्जी सा और सॉफ्ट सा जो है वो रेडी हुआ है बहुत ही अच्छी तरीके से। और इसके साथ ही यहाँ पर मैं फॉक की मदद से इसमें अच्छे तरीके से यहाँ पर सुराख कर लूँगी, ताकि जो इसमें मैं इसके बाद दूध और मैंगो प्यूरी का जो मिक्सचर इसमें पोर करने वाली हूँ वो बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर चला जाए और बहुत अच्छे तरीके से इसमें जज़्ब हो जाए। और यहाँ पर मैंने सारा यहाँ पर जो प्यूरी का मिक्सचर था वो मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से पोर कर दिया है। और इसके साथ ही मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है छुरी की मदद से अच्छी तरीके से इसके पीसेस कट कर रही हूँ, क्योंकि बाद में अगर क्रीम अगर ऊपर मैं इसके ऊपर सेट करूँगी तो वो कट करने के साथ साथ ही दूसरे केक के पीसेस भी जो है वो ख़राब होते हैं। आप चाहें तो आप अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग बाद में भी सेट कर सकते हैं। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने ले ली है क्रीम, व्हिपिंग क्रीम ली है जो कि ऑलरेडी मीठी क्रीम है, तो इसमें मैं चीनी शामिल नहीं कर रही हूँ। और इसे यहाँ पर मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से बीट कर लूँगी बहुत अच्छी तरीके से, ताकि ये फ्लफ़ी हो जाए। और 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर देखिए कि अच्छी तरह से हमारी क्रीम जो है वो व्हिपिंग रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर मैंने यहाँ पर ले ली हैं नोज़ल्स, और ये तकरीबन हाफ़ पैकेट क्रीम थी और हाफ़ पैकेट क्रीम से ही बहुत ही बजट फ्रेंडली केक मैं बना रही हूँ। सो मैंने हाफ़ पैकेट क्रीम ली है और हाफ़ पैकेट जो है मैंने बीट कर लिया है। और इसके साथ ही यहाँ पर मैंने एक पाइपिंग बैग ले लिया है जिसमें मैं ये क्रीम जो है वो पोर करूँगी। और यहाँ पर मैंने क्रीम जो है वो अच्छी तरीके से पाइपिंग बैग में भर ली है और उसको अच्छी तरीके से यहाँ पर मैंने लॉक भी कर लिया है। और एक नोज़ल जो है वो मैंने इसमें लगा दी है। और इसके साथ ही जो बकिया क्रीम बच चुकी थी उसमें मैं शामिल कर रही हूँ मैंगो एसेंस, जिसके थोड़े से ड्रॉप्स मैंने इसमें डाले हैं। और उसको दोबारा से यहाँ पर मैं बीट कर रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से। इसको यहाँ पर बीटर से मैंने अच्छी तरह से मिक्सअप कर लिया है। और मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने एक छोटा कप जो ले लिया है वो मैंगो प्यूरी का ले लिया है, और उसमें से भी हाफ़ कप जो है वो मैं इसमें मैंगो प्यूरी जो है वो डाल रही हूँ। और उसको दोबारा से यहाँ पर मैंने बहुत अच्छी तरह से बीट करके यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। और यहाँ पे मैंने इसको पाइपिंग बैग में भी भर लिया था। और मैं अब इसकी ऊपर जो है वो क्रीम जो है पाइपिंग बैग की मदद से रफली जो है इसके ऊपर पोर कर रही हूँ। और यहाँ इस तरीके से करने से बहुत अच्छी तरीके से क्रीम जो है वो केक के ऊपर सेटअप हो जाती है। थोड़ी देर आप इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखें और आप इसको ऊपर से सेट कर लें तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो जाती है। और अब यहाँ पर मैंने जो व्हिपिंग क्रीम जो है नोज़ल जो मैंने लगा ली थी पाइपिंग बैग में, तो उससे मैं यहाँ पर इसकी जो है डेकोरेशन कर रही हूँ, इसको डेकोरेट कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग जो है वो छोटे छोटे से क्रीम से जो है फूल बना लिए हैं। आप कोई भी चाहें किसी भी किस्म की चाहें तो आप डेकोरेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने चेरीज़ ले ली है जो कि मैं इसके ऊपर टॉप पर जो है वो लगा रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी चेरी लगा सकते हैं, किसी भी किस्म का ऊपर डेकोरेट कर सकते हैं केक को। और देखिए कि यहाँ पर एक पीस मैंने कट किया है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से कट हो गया है और साइड से भी पीसेस ख़राब नहीं हुए हैं। और ये बहुत ही मज़े का केक रेडी होता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा। और रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन घंटी का निशान दबाइए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। और अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इजाज़त चाहती हूँ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।